जैसे कि आप हर कोई जानता है कि एंडी बेल के साथ क्या हुआ था, या शायद उन्हें बस ऐसा लगता है कि वो जानते हैं। अरे पिप, चल ना, देर हो रही है। सब कहते हैं कि सल सिंह ने उसे मारा, पर कहानी में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा लगा मुझे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, द मर्डर ऑफ एंडी बेल। शायद इस बार सच्चाई तक पहुंच ही जाऊं। लेकिन सच्चाई की तलाश आसान नहीं होती। कभी कभी सच्चाई ही तुम्हें ढूंढने लगती है। शी पुलिस ने केस बंद कर दिया और सबने मान लिया कि साल सिंह ही कातिल था। मगर जिस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा इस कहानी में कुछ तो गलत है। मुसोरोल के और साल सिंह की कहानी में कुछ। सल सबका फेवरेट था और एंडी भी, पर एक रात सब बदल गया बिना किसी ठोस सबूत के। पर क्यों? क्या मैं सच के थोड़ा और करीब पहुंच गई हूं? अब ये केस मेरा प्रोजेक्ट नहीं रहा। ये किसी का सच छुपाने की कोशिश है और मैं रुकने वाली नहीं हूं। हर कोई कहता था कि वो अच्छा लड़का था, मददगार, शांत और हमेशा मुस्कुराने वाला। पिप, फिर एक दिन खबर आई कि उसी ने एंडी को मारने की बात कबूल ली। लेकिन क्या एक कबूलनामा हमेशा सच होता है? सॉल, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने एंडी से इतना प्यार किया, वो उसे कैसे मार सकता है? और फिर मुझे मिला सल का आखिरी मैसेज। एंडी आई ही नहीं। सच तो कुछ और ही था। एंडी बेल स्कूल की स्टार, खूबसूरत, स्मार्ट और सबकी फेवरेट। उन्होंने सबको लगता था कि एंडी की जिंदगी परफेक्ट है, पर तस्वीरें हमेशा सच नहीं बताती। उसके रहस्य दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर सकते थे। ये इतनी रात को कौन हो सकता है? एंडी के सच मुझे और गहराई में खींच रहे थे। बारिश कुछ ज्यादा ही भारी थी और हवा में कोई अजीब सा डर। किसने रखा? पहली बार किसी ने मुझे सीधी चेतावनी दी थी। बहुत देर से, चुपचाप, अंधेरे से। कोई नहीं चाहता कि मैं एंडी की सच्चाई तक पहुंचूं। कोई जो मुझे चुप कराना चाहता था। और
सल की मौत के बाद रवि लगभग गायब सा हो गया था, पर आज उसने खुद मिलने को कहा था। रवि, मुझे नहीं लगता कि सल ने कुछ किया था। धन्यवाद। किसी ने ये बात 5 साल में नहीं कही। सल ऐसा लड़का नहीं था। वो एंडी से सच में प्यार करता था। उस दर्द में मुझे पहली बार एक साथी मिला। नहीं, हर तू सच में ये केस खोल रही है तो जान ले, उस रात सबने झूठ बोला था और यही मेरी कहानी का नया मोड़ था। सब होते होंगे। एंडी उस रात कहाँ गई थी? मैंने नहीं देखा, शायद घर गई होगी। पर उसकी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मैक्स, तुमने कहा था कि तुम एंडी को नहीं जानते। हाँ, मतलब बस नाम सुना था। लेकिन एंडी के चैट हिस्ट्री में मैक्स एच बार बार आ रहा था। उस रात किसी से मिलने गई थी और वो शख्स उसके दोस्तों में से ही कोई था। कौन? ये कौन कर रहा है? अब मुझे साफ दिख रहा था, झूठ सिर्फ कहानी में नहीं थे, झूठ हर चेहरे पर थे। एलियट वार्ड सबके लिए पसंदीदा टीचर, पर उसके बारे में कुछ था जो बिल्कुल साफ नहीं था। जब लुखाना है तो लक्कर निकोनाइस्ट करते, नहीं दूसरे लोगों को। एंडी बेल आपकी स्टूडेंट थी ना? हाँ थी, बहुत होशियार थी। उसकी मुझे और भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। एंडी का ब्रेसलेट यहाँ कैसे आया? तुम क्या ढूंढ रही हो? उस पल मुझे समझ आया, एंडी की कहानी एलियट से बहुत गहराई से जुड़ी थी। ये सल का पुराना फोन है। पुलिस ने कभी अच्छी तरह चेक ही नहीं किया। मुझे नहीं पता था इस फोन में क्या बसा होगा। उसी रात का रिकॉर्डिंग है। प्ले करो। विप, अभी एंडी, जाओ, वापस आ जाओ प्लीज। ये गलती मत कर। ये मत कहना कि तुमने मुझे छोड़ दिया। प्लीज लौट आओ। सल की आवाज में डर था, बेबसी थी। ये किसी कातिल की आवाज नहीं थी। एंडी की आखिरी आवाज सच चिल्ला रही थी। सल बेगुनाह था। बस! जब तक मेरे घर में हो, मेरे नियम मानने होंगे। मैं अब किसी की नहीं सुनने वाली। उस रात एंडी घर से टूटकर निकली थी। डर ठीक है, मैं आ रही हूँ। एंडी आधी रात को किसी से मिलने गई थी। उस गाड़ी में कोई था, कोई जिसे एंडी जानती थी और जिससे वो डरती भी थी। रखो! उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हमेशा के लिए बदल दिया, और वो शख्स अभी भी बाहर है। बिक्का, मुझे तुमसे एंडी के बारे में बात करनी है।
मुझे देखते ही टूटती हुई लगी। हमेशा मुझसे नाराज रहती थी। वो बहुत कुछ छुपाती थी। उसकी आवाज सिर्फ एक बहन की नहीं थी, वो किसी राज का बोझ थी। क्या तुम जानती हो एंडी किससे मिलने गई थी? नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो झूठ बोल रही थी। एंडी उस रात घर वापस आई थी। ये सच किसी ने कभी नहीं बताया था। एंडी उस रात मरी ही नहीं थी। पर क्यों? एंडी की मौत से उसका क्या रिश्ता? ये नेट का है। एंडी नहीं, नेट की मौत से जुड़ा था। एंडी नैट की मौत की गवाह थी। वो एलियट को ब्लैकमेल कर रही थी। पिप, तुम नहीं समझोगी। मैंने सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा की। एलियट दोषी था पर हत्यारा नहीं, और सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये नैट की चीज है। पहेली का आधा हिस्सा अब साफ दिख रहा था। नैट केवल के एक ही खटखा थे। सिर्फ अ परफेक्ट गर्ल नहीं थी, वो नैट के राज जानती थी और उसे इस्तेमाल करती थी। उस रात नैट पूरी तरह टूटी हुई थी। उसे सहारा देने वाला कोई था, और कोई ऐसा भी जो चुपचाप सब देख रहा था। जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी बन गई, लेकिन सच आज भी अधूरा है। एंडी सबको ब्लैकमेल कर रही थी, और इतना ही नहीं, उसकी मौत का कारण यही था। तो असली हत्यारा कौन? जिसे एंडी ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। बेका, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो किसी बोझ के नीचे दबती दिख रही थी। सबको चोट पहुंचाती थी, मुझे भी। उसके आंसू सिर्फ गम नहीं थे, उसमें डर भी था। बेका, तुम दोनों में उस रात क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस लड़ाई। जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो। सिर्फ लड़ाई और कुछ नहीं। फिर से हटते ही कुछ लड़ा। एंडी वैसी नहीं थी, वो बहुत खतरनाक थी। उसकी आवाज में पछतावा नहीं, खौफ था। ये यहाँ क्यों छुपाया गया था? यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एंडी बेका की दुनिया को नष्ट कर चुकी थी। वो उसे चोट पहुंचाती थी, हर रोज, हर बात में। मैं ये नहीं चाहती थी। बेका की चुप्पी सब कुछ कह रही थी। वो फैसला नहीं था, वो एक पल की कमजोरी थी। और मैंने बस उसे सुलाना चाहता पेप। वो चली गई, भाग गई। जहर पहला कदम था, मौत अभी आई नहीं थी। भागी, वो भागी क्यों मुझे रात से तक? आज उसने सोच नहीं लगी से, और कहाँ हंसने को कर तुझे थे, और उसके नशे में थी। रुक जाओ प्लीज। बेका उसे बचाने आई थी, पर देर हो चुकी थी।
वो धक्का जानबूझकर नहीं था, वो दर्द था, डर था, टूटना था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गिर गई, उसका सिर लग गया। यही एंडी की कहानी खत्म हुई थी और यही बेका की जिंदगी भी। मैंने बहुत चार से एंडी बेहोश नहीं हुई, वो भागी डर कर नशे में अकेली। एंडी रुक जाओ प्लीज। बेका उसे बचाने आई थी पर देर हो चुकी थी। एंडी अब मत। जानबूझकर नहीं था, वो दर्द था, डर था, टूटना था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गिर गई, उसका सिर लग गया। यहीं एंडी की कहानी खत्म हुई थी और यहीं बेका की जिंदगी भी। नुसरात, कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मैं क्या कर रही हूँ? बेका ने सल को जाल में फंसाया, बस दोष अपने से हटाने के लिए। उसने जो किया वो इंसानी नहीं पर खौफ में किया था, डर में, अकेलेपन में। कुछ नहीं किया था, मैंने सब बर्बाद कर दिया। सच सामने था, एंडी को उसकी ही बहन ने मारा था। बस ये सच ही चाहिए था। सालों से दबी चीख आखिर बाहर आई। बहुत पछता रही हूँ मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगा था। बेगुनाह था पिप, और अब सबको पता चल जाएगा। कुछ सच्चाइयां देर से आती हैं, पर आती जरूर है। एक कहानी खून की नहीं थी, ये सच की थी। सच जो हर झूठ के पीछे छुपा था। और ये मेरी आखिरी लाइन है। साल सिंह बेगुनाह था।